नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त बांग्लादेश में लगातार हिंसा मची हुई है, लेकिन इस बीच देखने को मिला कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल उनका ये कहना है कि अगर बांग्लादेशी दस्तक देते हैं तो वो उन्हें शरण देंगी। आपको बता दें, इसके अलावा उन्होंने एक और बयान दिया है जिसको लेकर के विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल ममता बनर्जी ने बयान देते हुए ये कह दिया कि मैं चाहती हूं कि बंगाल के रिलेशन हिंदुस्तान के साथ अच्छे रहें। अब इसको लेकर के बीजेपी ममता बनर्जी और पूरी की पूरी इंडिया अलायंस को जमकर घेरती हुई नजर आ रही है और सीधे तौर पर बीजेपी ने ममता बनर्जी से यह सवाल पूछ डाला कि क्या पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान से अलग है। आपको बता दें कि कोलकाता की रैली में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक ऐसा बयान दिया जिस पर विवाद खड़ा होने लगा है। सबसे पहले पश्चिम बंगाल में विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी को उनकी टिप्पणी पर जमकर घेर लिया है। भारतीय जनता पार्टी उनसे पूछ रही है कि ममता बनर्जी को ऐसा क्यों लगता है कि बंगाल हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि टीएमसी ने कोलकाता में रविवार को शहीद दिवस मनाया और इसी कार्यक्रम के दौरान टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल और हिंदुस्तान के संबंधों की बात की। ममता बनर्जी रैली में ये कहती है कि मैं चाहती हूं कि बंगाल के साथ हिंदुस्तान के संबंध अच्छे हो। अपने बयान में ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव का भी नाम लिया जो टीएमसी की कोलकाता रैली में शामिल हुए। हालांकि अभी बीजेपी ममता बनर्जी की टिप्पणी के बाद लगातार सवाल उठाती हुई नजर आ रही है, लेकिन इससे पहले एक बार आप भी सुन लीजिए कि आखिर ममता बनर्जी क्या कह रही हैं। बंगाल का साथ मैं चाहती हूँ हिंदुस्तान का रिलेशन अच्छा हो। अरे शुरुआत हुआ आपका लिए, आपने आके हम लोगों को बहुत हम आपको शुक्रिया अदा करती हूँ। हम आपको पार्टी को, समाजवादी पार्टी को पहले अभिनंदन करने चाहूंगी कि यूपी में जो खेल आपने दिखाया, अभी तो बीजेपी को रिजाइन करना चाहिए था, लेकिन उसको शर्म कम होता है। आपको थोड़ा से दिन इंतजार करने पड़ेगा, लेकिन आपका साथ मैं सहमत हूं कि दिल्ली में जो गवर्नमेंट एजेंसी लगा के, इलेक्शन कमीशन को लगा के, डरा के जो गवर्नमेंट ले आया, वो स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। कोई भी दिन हो जा सकता है। जैसे कभी धूप आता है, बारिश होता है, उसका बाद ऐसे बहुत दिन हो गया। इनफ इज इनफ। जैसा कि आपने सुना कि इस बयान में न सिर्फ उन्होंने ये कहा कि बंगाल के रिश्ते हिंदुस्तान से अच्छे हों, बल्कि उन्होंने ये तक कह दिया कि जो 3.0 मोदी सरकार का गठन हुआ है वो पूरी तरीके से अस्थिर है और ये सरकार कभी भी गिर सकती है। ऐसे में बीजेपी के तमाम नेता लगातार इस पूरे बयान पर ममता बनर्जी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल बीजेपी के नेता नलिन कोहली ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर सवाल दागे हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को ऐसा क्यों लगता है कि बंगाल हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं। क्या ममता बनर्जी हिंदुस्तान को अलग अलग भागों में बांटना चाहती हैं? बीजेपी नेता ने यह सवाल पूछा कि ममता बनर्जी इस स्टेटमेंट को देकर अपनी कौन सी हिंसात्मक चीजों को छुपाना चाहती है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ममता बनर्जी को याद दिलाया कि पश्चिम बंगाल हिंदुस्तान में ही है, यह अलग राष्ट्र नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान राष्ट्र है जबकि पश्चिम बंगाल उसका एक प्रदेश है, वो भारत का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा कि बंगाल में ना तो आर्टिकल 370 लागू है और ना ही बंगाल अलग राज्य घोषित हो चुका है, लेकिन इंडिया अलायंस की मानसिकता इसी तरीके की है। इनकी जो बीज बोने अलगाववाद की मानसिकता है, शायद उसी के चलते उनके ये शब्द निकले हैं। शहजाद ने यह सवाल पूछा कि किसने ये रिश्ते खराब किए हैं, जो कि ममता बनर्जी ऐसी बात कह रही हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आप ही उत्तर प्रदेश के लोगों को गुंडे कहा था, आज आप ही अखिलेश यादव का स्वागत कर रही हैं। ममता बनर्जी को चिंतन करना चाहिए कि यदि रिश्ते बिगड़े भी हैं तो इसलिए बिगड़े हैं कि आपने दूसरे राज्यों को गालियां दी हैं। आपको बता दें, वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी ने बांग्लादेशियों को लेकर के भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कोलकाता में आयोजित
शहीद दिवस की रैली के दौरान ये कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में कोई बांग्लादेशी आता है, दरवाजा खटखटाता है, तो वो उन्हें शरण देंगी। बता दें, दरअसल बांग्लादेश में हिंसा के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि जिस तरीके से बांग्लादेश में लोग परेशान हो रहे हैं और अगर बांग्लादेश से कोई शरण मांगने के लिए आता है तो वो पूरी तरीके से सहयोग देने का आश्वासन करती हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के दरवाजे सदा ही उनके लिए खुले हुए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि हमें बांग्लादेश में मौजूदा स्थिति से संबंधित मामलों को उकसाना नहीं चाहिए। अगर बांग्लादेशी हमारे दरवाजे पर दस्तक देंगे तो हम उन्हें शरण देंगे। ममता बनर्जी ने शरणार्थियों पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का जिक्र करते हुए कहा कि मैं बंगाल के उन निवासियों को पूरा सहयोग देने का आश्वासन देती हूं जिनके रिश्तेदार हिंसा प्रभावित बांग्लादेश में फंसे हुए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर असहाय लोग बंगाल का दरवाजा खटखटाएंगे तो मैं मदद जरूर करूंगी। इस दिन ममता बनर्जी ने कहा कि अगर आपका परिवार बांग्लादेश में है, कुछ पढ़ाई करने गए हैं, कुछ इलाज के लिए वापस नहीं आ सकते हैं, अगर किसी मदद की जरूरत होगी तो हम जरूर करेंगे। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि मैं बांग्लादेश के बारे में बात नहीं कर सकती क्योंकि ये अलग देश है, जो कहना है वो भारत सरकार कहेगी, लेकिन मैं इतना कह सकती हूं कि अगर असहाय लोग बंगाल का दरवाजा खटखटाएंगे तो हम उन्हें आश्रय जरूर देंगे, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का एक प्रस्ताव है, अगर कोई शरणार्थी है तो आसपास का इलाका उन्हें आश्रय देगा। आपको बता दें कि टीएमसी के शहीद दिवस रैली में सपा के चीफ अखिलेश यादव भी शामिल हुए। सीएम ममता बनर्जी ने अखिलेश यादव का रैली में शामिल होने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि आप यहां आए, मैं इसके लिए शुक्रिया अदा करती हूं। मैं समाजवादी पार्टी का अभिनंदन करना चाहूंगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपने एक खेल दिखा दिया है। आपके साथ सहमत हूं कि दिल्ली में सरकार ने एजेंसी और चुनाव आयोग को लगा करके सरकार बनाई है। ये सरकार स्थिर नहीं है और कभी भी जा सकती है। आपको बता दें, जिस तरीके से ममता बनर्जी ने ये बयान दिया है उसके बाद से लगातार देखने को मिल रहा है कि बीजेपी ये सवाल पूछ रही है और ममता बनर्जी के बयानों को लेकर के एक नया विवाद खड़ा हो चुका है। जहां पर उन्होंने ये कहा कि वो बांग्लादेशियों को शरण देंगी पश्चिम बंगाल में, तो वहीं उनका एक अलग बयान जहां पर वो ये कहती हैं कि मैं ये चाहती हूं कि हिंदुस्तान से बंगाल के रिश्ते अच्छे हो। इसको लेकर के बीजेपी के तमाम नेताओं ने ममता बनर्जी समेत इंडिया अलायंस को घेरना शुरू कर दिया है और सीधे तौर पर यह सवाल भी पूछना शुरू कर दिया है कि ममता बनर्जी को आखिर ये कैसे लगता है कि बंगाल हिंदुस्तान से अलग है, जिसकी वजह से वो इस तरीके की बयानबाजी कर रही हैं और इस तरीके की बात करके आखिर वो क्या कहना चाहती हैं, क्या समझाना चाहती है। इतना ही नहीं, बीजेपी के तो राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ये तक कह दिया कि जिस तरीके की बयानबाजी इंडिया अलायंस के नेताओं की ओर से कही जाती है, अलग थलग राज्यों की बात कही जाती है, उससे साफ तौर से इनकी मानसिकता का पता चलता है कि आखिर ये नेता क्या सोचते हैं। आपको बता दें कि आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी का शहीद दिवस रैली आयोजित किया गया था, जिसमें न सिर्फ टीएमसी के नेता शामिल थे बल्कि यहां पर अखिलेश यादव भी इस रैली का हिस्सा बनने आए थे और वहीं पर यह बड़ी बात ममता बनर्जी की ओर से कही गई। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।